हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम से जुड़े हुए तमाम सवालात जो आपके इर्द गिर्द आप सुनते हैं या फिर किसी विवाद के जरिए सामने आते हैं या विरोधाभासी बयान मौलाना मौलवी की तरफ से भी आते हैं, तो उस पर कुरान या हदीसें क्या कहती हैं, ये हम जानने की कोशिश करें इस्लाम के जानकारों से। और आज इसी कड़ी में क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है, तो तमाम लोगों के जहन में एक सवाल बार बार आता है कि क्या इस्लाम में मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन या मुंह बोले रिश्तों का कोई कॉन्सेप्ट है? अगर है तो किस हिसाब से मुंह बोले भाई बहन जो हैं वो जायज़ होते हैं? किन मुंह बोले भाई बहन के रिश्तों की इजाज़त इस्लाम देता है? इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सचवाला साहब हमारे साथ एक्स मुस्लिम और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल कादरी साहब भी, ज़बूल कादरी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना ज़बूल कादरी साहब, पहला मौका मैं आपको दूंगी। रक्षाबंधन है और ऐसे में आसपास बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन भी होते हैं ऐसे, जब आपके दफ्तर में, हो सकता है आपके कॉलेज में, स्कूल में या अपनी समाज में कई बार आप ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जहां आप उन्हें अपना मुंह बोला भाई या मुंह बोली बहन करार दे देते हैं। और ऐसे में अगर एक मुस्लिम लड़का या लड़की रक्षाबंधन का त्यौहार अपने मुंह बोले भाई बहन के साथ क्या मना सकता है? क्या इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते का कोई कॉन्सेप्ट है? जी मैडम, आपने ये बात पीछे मैंने उठाई थी। अभी मैं कहता हूँ कि वो भाई बहन, जैसे कि हमारी न्यूज़ नेशन में है, बहुत सारे भाई हैं, किस मज़हब के क्या मैंने, लेकिन मैं आता हूँ देखता हूँ बहुत सारे हैं, आपस में रहते हैं। तो इस सूरत में अगर किसी मुस्लिम बहन ने अगर गैर मुस्लिम भाई को अपना भाई बना कर के राखी बांध दी, उसकी राखी का जो महत्व है, जो हैसियत है, जो उसकी अहमियत है, अगर दोनों उसको समझ कर के और अपना रिश्ता निभाएं तो शरीयत इसको को तोड़ देगी। शरीयत इतनी अछूत वो नहीं है। और सचिवाला साहब का मतलब ये है कि उस दौर के लोग वदउ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन, कुरान पे आज से 1400 साल पहले से लेकर आज तक बेशुमार यलगारियों ने की, लेकिन कुरान की हक्कानियत पर, उसकी सच्चाई का ऐलान किसी जाबिरुल कादरी ने नहीं किया। कुरान की हक्कानियत कुरान ने साबित की है। वदउ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम कुरान को झूठ साबित करना चाहते हो तो बुला लाओ अपने हवारियों को। इन कुंतुम सादिकीन, कुरान सच्चा था, सच्चा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक सच्चा रहेगा। अगर कोई बहन बोला रिश्ता अगर कोई बनाना चाहता है, बनाए, शरीयत को उसमें कोई आपत्ति नहीं। यानी कुरान के मुताबिक मुंह बोले रिश्ते जायज हैं, हैसियत मतलब रखते हैं भाई। अरे ये इंसानी चीजें हैं। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं मैडम। सर इंसानी नहीं, इंसानी तो बहुत कुछ होता है। इंसानी तो मैंने ऐसे मुसलमान भी देखे हैं जो मांस नहीं खाते हैं और ऐसे हिंदू भी देखे हैं जो मांस मच्छी खाते हैं। तो इसमें कोई इंसानियत तो छोड़ दीजिए, इंसानियत तो एक अलहदा मसला हो जाता है। लेकिन मैं ग्रंथ की बात कर रही हूँ, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसकी बात कर रही हूँ। क्या कुरान या हदीस मुंह बोले रिश्तों की इजाजत देती है? देखिए कुरान की आयत नोट करता हूं मैडम, सचिवाला भाई भी सुने। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, ये भी सूरह बकरा में, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, गैन और या है। और अगर ये सचिवाला साहब अगर कुरान को जानते हैं, सिर्फ कुरान के खिलाफ बोलना एक अलग चीज है और ये गलत। गई में कितने हर्फ हैं सचिवाला साहब मुझे बताएं? गई मुजाफ है, मोतल है, ये सब मैडम वो चीज़ें हैं जो कुरान की हक्कानियत को, मुजाफ क्या होता है, लफीफ क्या होता है, मफरूक क्या होता है, मोतल बेही क्या होता है, ये वो सारी इस्तिलाहात हैं कुरान की जो सुनने के बाद सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि कादरी क्या बोल रहा है। मिनल गई ये मुजाफ है और मुजाफ के दो माना आते हैं। ला इकराहा ज़बरदस्ती, सितम, मार पीट, धोखा, लब जिहाद, पट जिहाद, सट जिहाद, जितना भी है दीन में कोई जायज नहीं। ठीक है, ला इकराहा फिद्दीन। यानी आप कह रहे हैं कि इस्लाम मुंह बोले रिश्तों को मान्यता देता है, उसे कोई गुरेज नहीं है अगर आप मुंह बोले रिश्ते बनाते हैं। सचवाला साहब, मुंह बोले रिश्ते इस्लाम में जायज है, इसीलिए फिर वो चाहे भाई बहन का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, मुंह बोला रिश्ता कबूल है इस्लाम को। मैं जो है ये हजरत की जितनी बातें हैं सुनकर मैं जब से हंस रहा हूँ। देखिए पर्दा डाले बैठे हो मुंह पे। आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए।
जब से इतनी देर आप जो है फजूलियात जो है निकालते रहे, मैं चुपचाप फजूलियात मैं नहीं, चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूं। ये आपकी तुम्हारे फजूलियात, दिल और सुनिए। दिमाग को साफ करने के लिए काफी है। जब से मैं हाँ। आपकी फजूलियात बर्दाश्त कर रहा हूं, फजूलियात आप नहीं, मेरी बात जो है सुन लें पहले। देखिए सचिवाला, फजूलियात ठीक है, नहीं। ठीक है, सचवाला साहब, अरे जनाब, सचवाला बिल्कुल साहब, कुछ नहीं। सचवाला साहब, सचवाला साहब, ये उनके अपने व्यू पॉइंट्स थे। शिद्दत की नहीं इधर, जैसे मैं प्यार से बात करता हूँ, ये देखिए। अरे मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। ना, फजूलियात का मतलब जानते हैं क्या? मैडम एक मिनट, फजूलियात का मतलब, फजूलियात का मतलब बताइए। एक मिनट, फजूलियात का मतलब बताइए। कादरी साहब, मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, फजूलियात का मतलब बताइए। कादरी साहब, मैंने मैं आपसे सुन रहा हूँ, फजूलियात का मतलब बताइए। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ। बताता हूँ, अरे सुनो जरा, सुनो, मैं बताता हूँ, सुन लो। फजूलियात बताइए। अरे सुनो जरा, अरे हाँ। जनाब सुन तो लो, पहले सुने बताइए। तो मैं बताऊंगा ना। हाँ। आप मुंह को जो है आप खुले रखिए, तो आप कान खोले, मुंह को बंद रखें। अरे मैं बताता आपका हूं। मुंह तो अरे देखिए, सुनो यार, अरे सुन ये तो लो काली पहले। पट्टी बांध करके अरे मुंह पर सुनो, बैठने से कादरी कुछ नहीं साहब, होगा। सुनने का अरे माता भी अगर रखिए। ये पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा। सुनने का बहुत माता देर से मैं भी आपको देख रहा हूँ। कादरी साहब, अरे, सुनिए अरे ना, सुन आपने तो 10 लीजिए। मिनट तक धारा प्रभा बोला, अरे अकेले सुन तो रहे हैं हम बोला। आपको। सचवाला साहब को भी सुन लीजिए, और मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था जब उन्होंने कहा कि फजूलियत, तो मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था। सचवाला साहब अपनी बात करें। मैं जवाब दूंगा ना, अगर आप वो चुप रहेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है, वरना मैं बोलिए। कैसे दूंगा? सुनिए, बोलिए, सुन बोलिए। लीजिए। देखिए, आपने एक टॉपिक फिक्स किया, अगर जो शख्स टॉपिक के मुताबिक बात ना करे, आउट ऑफ द टॉपिक बात करे, तो मुझे ये बताइए फजूलियात कहलाती है नहीं? तो आप कह रहे हैं कादरी साहब साहब ने टॉपिक के बाहर जाके बात की, क्या बात की उन्होंने बाहर जाके? कोई एक बोलिए, पहले साबित एक भी कीजिए। हदीस उनके पास नहीं है। मैंने तो इतनी कुरान की आयतें पढ़ दी कि तुम बता ही नहीं रहे हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एक सेकंड सचवाला साहब, जो कुरान की आयत का हवाला कादरी साहब ने दिया, क्या वो गलत थी? और गलत थी तो उसके मायने हमें समझाइए। नहीं, ये गलत सही की बात है। देखिए, टॉपिक से आउट ऑफ द टॉपिक है। देखिए, कुरान में 6600 आयतें हैं तकरीबन। अब अगर कोई शख्स जो उसमें से कोई भी आयत कहीं भी पढ़ दे, क्योंकि लोगों को अरबी का पता नहीं है। अब ये हजरत जो है, अरे यार सुन तो लो यार, जो है पहले सुन तो लो। ये इतना यानी तैश में आने से जो है बात नहीं जमती। आपके पास लॉजिक नहीं आता सजीवाला भाई। अरे सुनिए, आप जरा सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आप जब से बोलते रहे मैं सुनता रहा, अब आप मुझे सुने, अब आप मुझे सुने बिल्कुल शांति के साथ। देखिए, जो टॉपिक पर बात ना करे, आउट ऑफ द टॉपिक अगर जो है कुरान की 20वीं आयत पढ़ता रहे, तो उसका जो है वो उसका ये कहना, यानी जो आयत इन्होंने पढ़ी वो मुंह बोले रिश्तों से रिलेटेड नहीं थी, से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, रिलेटेड नहीं थी। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, टॉपिक पर टॉपिक क्या है, टॉपिक पर कौन सी आयत है आपके पास जिसमें कहा गया कि मुंह बोले रिश्ते हराम है? जी हाँ, कुरान सूरा अल मुजादिला की आयत नंबर 2 में कह रहा है कि इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम, तुम्हारी माएँ वही हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया, जिन्होंने तुमको जना, वही तुम्हारी माएँ हैं। और जो है अपनी माँ से जने हुए बेटे ही तुम्हारे बेटे हैं, और अपनी माँ से जने हुए बेटियां ही तुम्हारी बहन हैं। ये बात कुरान क्लैरिटी के साथ कहता है। ये देखिए कि जो है मुंह बोले रिश्ते का कोई तसव्वुर ना तो कुरान में है ना इस्लाम में है, कोई एक भी आयत नहीं है। मैं चैलेंज करूंगा अगर जो है दुनिया के किसी आलिम दीन से कि मुंह बोले बेटे को अगर जो है मतलब ये जिसे आप मुंह बोला बेटा या बेटी कहते हैं, उसको बेटा या बहन बनाने का कोई जो है कोई एक भी आयत है, तो मैं इस वक्त कुरान कबूल करने के लिए तैयार, मैं इस वक्त जो है कुरान को मानने और इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार। ओपनली कह रहा हूं, एक भी आयत पेश कर दें जिसमें यह कहा गया, ठीक है मौलाना कादरी, रिश्ता जायज है कुरान के मुताबिक, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। ठीक है मौलाना कादरी, ओपनली चलिए, ये तो एक चैलेंज है, आप उसे स्वीकारेंगे, लेकिन एक और सवाल का भी जवाब दे दीजिए। अगर इस्लाम में मुंह बोले रिश्तों की इजाजत है, तो महरम और गैर महरम क्या है? मैं बोलूं, देखिए इन्होंने जो कुरान की आयत पढ़ी, ये उन लोगों की बात है कि वो तुम्हारे जो ये बात हकीकत है कि जो माँ जिसको जनेगी वो उसका बेटा होगा, जिससे वो पैदा होगा वो उसका बेटा होगा, और जो जिसने जना है वो उसकी माँ होगी। ये उन माँ बाप के लिए जो हकीकी माँ बाप है, जिसको मैंने पहले कहा होगा कि दूध शरीकी और वो वाली बात। जब इनको समझ में ही नहीं आता, एक चीज़ को रट करके चले आए। जो आदमी इतना बड़ा कुरान जैसी हकीकत को चैलेंज करता, वो मैडम पर्दे में क्यों आता है? हम उपिन बैठे हैं, मुसलमान हैं, मानने वाले हैं, तुम्हें अगर कुरान की वो है तो ये सारा मुंह पर्दा होने से तुम्हें काय का डर है? अगर तुम्हें इतना ही वो है तो फिर काय के लिए पर्दे पे आते हो?
क्योंकि इनके मुताबिक इस्लाम में कहा गया है कि अगर कोई इस्लाम की मुखालफत करे या उससे अपने आप को अलग करे तो उसको आप कत्ल कर दो। देखिए मैडम, और इन्हें डर है कि इनका कत्ल हो जाएगा। नहीं, ये इनकी बेहुदा बात है। देखो, इस्लाम की मुखालफत आज से नहीं हो रही है, 1400 साल पहले से हजरत आदम से लेकर हजरत आदम का ज़माना, मूसा का ज़माना, ईसा का ज़माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, हजरत उमर फारूक का ज़माना, तमाम सहाबियात का ज़माना, इस ज़माने में इस्लाम की मानने वाले इस्लाम को मानते रहे हैं, कुरान को मानने वाले मानते रहे हैं, उसका इनकार करने वाले और उसको गलत समझने वाले करते रहे। क्या दुनिया में कट गए? क्या दुनिया में सबका कत्ल कर दिया गया? क्या दुनिया में नहीं रहते? एक हमारा हिंदुस्तानी हिंदू भाई है, वो कुरान को नहीं मानता, क्या उसके ऊपर नहीं है? ईसाई हैं, जितने धर्म वाले मानते हैं, लेकिन नहीं। तो इन्होंने जो कुरान की आयत पढ़ी, ये उस माँ बाप बेटे की है जिसने अपने पेट से जना, तो वो उसकी सगी बहन है, वो उसका सगा बेटा है, वो उसकी सगी माँ है। एक दूध वाली माँ होती है जिसने दूध पिलाया, उसको रज़ाई माँ कहते हैं। वो उसके औलाद, उसकी बहनें, वो उसके लिए सबकी सब हराम होंगी। कुरान को ये क्या चैलेंज करेंगे? वदू शुहदाकुम इन कुंतुम सादिकीन, मैंने आयत करीमा पढ़ी, वो ये कहते हैं टॉपिक नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो कुरान के खिलाफ कहते थे। कुरान ने ऐलान किया, अगर तुम इसको झूठ करते तो आ जाओ कुरान की सच्चाई के लिए। कुरान ने अपना दावा पेश किया। साहब, महरम और गैर महरम क्या होता है? ये कहाँ लिखा गया है कि एक औरत और मर्द अगर हैं तो उसमें तीसरा शख्स शैतान है, तो ये फिर गैर मुंह बोले रिश्ते कैसे जायज है इस्लाम में? महरम और गैर महरम का मैडम मतलब ये होता है, महरम का मतलब ये होता है हमेशा हमेश के लिए एक लड़का एक लड़की है। तो जैसे माँ बेटे को ले लीजिए, माँ और बेटा कितना मजबूत और कितना अहम रिश्ता है, हर इंसान समझता है। ऐसे ही सगी बहन, वो हराम, किसी भी सूरत में सगी बहन से उसका निकाह नहीं हो सकता, कभी भी वो उसकी बीवी नहीं बन सकती। इतनी चौथे पारे की वही तो आयत करीमा जो इनकी समझ में नहीं आ रही। मैं बार बार हुर्रिमत, वो तमाम रिश्ते जो माएँ हैं, जो जिन्होंने जना है, जिन्होंने दूध पिला, दूध वाली अलग, जैसे दादी, नानी, सगी बहन, सगी खाला, ये सब मुहर्रिमात में आता है। इसके अलावा सब गैर महरम, यानी जिनसे निकाह करना जायज है, वो एक चीज है। भाई बहन से निकाह करना जायज है? अब देखिए, हाँ, उनसे निकाह जायज हो सकता है। तो भाई का और बहन का रिश्ता कैसे हुआ अगर निकाह जायज है? हाँ, तो सुनिए, देखिए, निकाह एक अलग चीज है और मुंह बोले रिश्ते एक अलग चीज नहीं, अगर मेरा कोई मुंह बोला भाई है तो उससे निकाह कैसे कर सकती हूँ? अगर वो निकाह ना करे तो कोई जबरदस्ती, वही तो मैंने कहा, ला इकराहा फिद्दीन, क्या होता है सर? रिश्ते अलग अलग होते हैं ना, भाई भाई है, पिता पिता है, बेटा बेटा है, बहन बहन है। तो ऐसे में अगर कोई मुंह बोला भाई एक बार बना लिया मैंने, तो उससे निकाह कैसे कर सकती हूँ? अगर आपका दिल नहीं चाहता है, ला अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि मैं अपने मुंह बोले भाई से शादी कर लूं, हाँ, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, तो फिर वो भाई कहाँ रहा? वो तो शौहर हो गया। अब एक चीज है, एक जोड़ा ऐसा है, एक भाई बहन ऐसे हैं, उन्होंने भाई बहन उन्होंने कर लिया, अगर वो उस भाई बहन के बंधन को मजबूती से निभा सकते हैं और वो नहीं करते, तो इसमें भी कुरान उनके खिलाफ कोई सजा का या जंग का ऐलान नहीं करेगा। जब चाहे भाई बहन बन जाए, जब चाहे शौहर और बीवी बन जाए। नहीं, वो तो जाहिर सी खूनी रिश्तों का मकाम अलग होता है, मुंह बोले रिश्तों का मकाम अलग होता है मैडम। ये तो यानी मुंह बोले रिश्ते फिर रिश्ते कहाँ रहे? तो रिश्ते नहीं, मर्यादा, इज्जत और एहतराम अगर वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शरीयत अगर भविष्य में कभी इस तरीके की कोई हालात पैदा हो जाए, गृहस्थी में, दुख में, तकलीफ में, अगर वो उस रिश्ते करने के बाद के अब तक हम इस अंदाज के थे, अगर वो भविष्य में निकाह कर लें तो बहरहाल शरीयत इसकी इजाजत देती है। यानी मैं अपने मुंह बोले भाई को पहले राखी बांधूं और फिर उसके बाद अगर एक मुस्लिम लड़की अपने मुंह बोले भाई को पहले राखी बांधे तो इसकी इजाजत भी है, और फिर उस मुंह बोले भाई से अगर निकाह कर ले तो इसकी इजाजत भी है। ठीक समझी मैं? हाँ, बिल्कुल सही है मैडम आपकी बात। ओके, सचवाला साहब ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब से मैं जो है अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जाहिर बात है मुझे हंसने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं खुल के नहीं हंस रहा। देखिए, यानी आप पहले ये बताइए कि इस वक्त इस सेगमेंट का टॉपिक क्या है, पहले उसको आप क्लियर कीजिए। अगर टॉपिक ये है कि एक काफिर बहन, एक काफिर लड़की और एक मोमिन लड़का अगर काफिर लड़की को अपनी बहन बना रहा है, तो क्या ये बात कुरानिकली या इस्लामिकली जायज है या नहीं है? ये आपका असल सवाल है, असल टॉपिक है जी। इस सवाल और इस टॉपिक पर ये हजरत जो है एक लफ्ज भी नहीं बोले, एक आयत तो दूर की बात, एक लफ्ज भी नहीं बोले, और इनके पास है ही नहीं,
इनके पास आयत तो दरकिनार एक लफ्ज भी कहने के लिए नहीं है। कुरान इस तरह की बात से बिल्कुल खाली, बल्कि इसको रोकता है। कोई काफिर की अगर किसी काफिर की बेटी किसी मोमिन का बेटा है और ये दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, अरे भाई आप एक इंसान होने की हैसियत से एक किसी की बेटी या किसी की बहन को अपनी बहन या बेटी तो कह सकते हैं इंसान होने की हैसियत से, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान मुसलमान होने की हैसियत से नहीं कह सकते। यही तो मैं कह रहा हूं। चलिए, वो कह रहे हैं कि इंसानियत के नाते कादरी साहब किसी को आप अपनी बहन बेटी किसी भी नजर से देख सकते हैं और उसे पूरी शिद्दत से निभा सकते हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते इस्लाम के मुताबिक मुंह बोला रिश्ता जायज नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कादरी साहब या सारे मुसलमान जो है अपने मुंह बोली भाई बहनों से शादी करते हैं या ऐसी इच्छा ही रखते हैं, ऐसा वो कह नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, इस्लाम इजाजत भले ही देता हो, लेकिन हर तरह की लोग होते हैं, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि मुंह बोला रिश्ते का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। आप करना चाहें एज ए इंडिविजुअली, आपकी चॉइस है। देखिए मैडम, जैसे हर कोई 4 शादी नहीं करता, इस्लाम में 4 शादी का ऑप्शन है। मैडम इन्हें हंसी आए या ना आए, बहरहाल इनकी हंस भी रहे तो इनकी हंसी पता नहीं चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाल कलर हमारे हिंदुस्तान में किस चीज़ का प्रतीक है, वो मैं नहीं जानता, वो मैंने क्लियर कर दिया। इनको समझ में आए या ना आए, ये हंसें या ना हंसें, वो इनका ज़ाती अमल है। इंसानियत के नाते ये हमारे भाई हैं, पता नहीं इनकी क्या एज है, ये हंसें या रोएं या बिलबिलाएं तड़पें, वो इनका अपना मसला है। कुरान की अजमतों को समझे ना समझे वो इनकी चीज़ है। मैंने क्लियर अपनी बातों के साथ कहा है। ये जो आयतें जिनको भी पढ़ते हैं वो इनको ये पता ही नहीं कि मैंने रज़ाई की भी तशरीह कर दी, हकीकी की भी तशरीह कर दी। हाँ ठीक है कि एक मुसलमान लड़का, एक हिंदू लड़का, ये हिंदू लड़की या हिंदू लड़की मुसलमान लड़का, जाहिर सी बात है कि मज़हब के एतबार से यहाँ राखी का भी मसला चल रहा है। यहाँ मज़हब की बात नहीं हो रही है कि कौन हिंदू है तो वो क्या कर सकता है। मैंने उसमें भी क्लियर किया कि ऑफिस के अंदर है या बिजनेस के अंदर है या कहीं बाहर निकल रहे हैं। मैंने ये भी क्लियर किया कि कुछ मुस्लिम बहन बेटियां हमारी ऐसी हैं कि वो घर से बाहर बापर्दा नहीं निकलती, बाकायदा नकाब ऐसी होती है, चेहरा हाथ भी नहीं दिखते। कुछ हमारी बहनें माँ ऐसी हैं कि उनका चेहरा दिखता है, वो फैशन के एतबार से बुर्का पहन के जाती हैं, उनसे भी हैं। कुछ हमारी बहन बेटियाँ ऐसी हैं कि बेचारी अपने घर के एतबार से जब वो किसी ऑफिस में मुलाजमत करने जाती हैं तो पैंट भी है, जैसा भी वहाँ लिबास है उसका वो फॉलो करती हैं। अगर वो उस सूरत में बैठने के बाद अपनी सेफ्टी के लिए या उसके लिए अगर भाई होने के नाते अगर राखी बांध रही है या वो बांध रहा है, मैं इसको कहता हूं कि इसमें शरीयत कोई मुज़ायका नहीं। कुरान की आयतें पढ़ने के बाद कि वो इस्लामी भाई, वो भाई, कुरान ने जो कहा वो हक सच था, है और रहेगा, वो चीज नहीं। या राखी के ऊपर है। अब वो इस्लामी बेचारी बहन जो जा रही है, कुरान में क्या मुंह बोले रिश्तों की इजाजत है? मैं इंसानियत की बात नहीं कर रही भाई, मैंने बार बार इसको क्लियर कर दिया। इंसानियत और मुंह बोले, इंसानियत है तो मुंह बोला है, मुंह बोला है तो इंसानियत है। कुरान है तो मुंह बोला है या नहीं है? कुरान और हदीस के मुताबिक मुंह बोला है या नहीं है? कुरान और हदीस भी तकादों के, आयत करीमा ऐसी नहीं कि एकदम कुरान नाजिल हो गया। हकाइक, लोगों के मामलात, लोगों के चालो चलन, लोगों का खाना पीना देख करके थोड़ी थोड़ी 23 साल की मुद्दत में ये कुरान नाजिल हुआ, एकदम नहीं हुआ है। जैसे जैसे हालात, जैसे जैसे मामलात, तिजारत का भी जिक्र है इसमें, सबका जिक्र है इसमें, हर एक का भी जिक्र है इसमें। सचवाला साहब ने कहानी सुनाई, सचवाला साहब ने बताया, पैगंबर साहब का रेफरेंस देके एक कहानी, एक वाकया उन्होंने जो है बताया, उन्होंने उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक आयत का जिक्र किया। उन्होंने कहा उसके बाद से तमाम ऐसे रिश्तों को अलग ठहरा दिया गया। वो पूरा सुना नहीं पाए मैडम, वो पूरा नहीं सुना पाए। सचवाला साहब पूरा सुना दीजिए। पूरा नहीं कर पाए वो। अरे मुझे तो हंसी आती है इनके ऊपर। हज़ाब की आयत, अरे जनाब आली, आप हमेशा इधर उधर जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कुरान में कोई एक आयत ऐसी दिखा दें जिसमें मुंह बोले रिश्ते की इजाजत दी गई हो। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आपको जरूरत नहीं इस्लाम कबूल करने की। इस्लाम आपके इस्लाम का मोहताज नहीं। आप करो या ना करो, इजाजत दी गई हो, हम दावत नहीं दे रहे तुम्हें। मेरे भाई आप, अरे आपको देखें, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, एक आयत कुरान में दिखा दें जिसमें मुंह बोले रिश्ते की इजाजत दी गई हो, जिसमें मुंह बोले रिश्ते को जो है बहन या बेटी कहा गया हो। अगर वो आप दिखा देंगे तो मैं आपके हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम होकर ईमान कबूल करने के लिए तैयार हूँ, ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। आप दिखाइए ना, रज़ात क्या है? अरे एक आयत दिखाओ
एक जिसमें मुंह बोले रिश्ते की जिसमें मुंह बोले रिश्ते की इजाजत दी गई हो। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं और ये हमारा टॉपिक भी यही है कि क्या कुरान में या इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते की इजाजत है या नहीं है। और मैं हूं पूरी तरह से टॉपिक पर और आप टोटली आउट ऑफ द टॉपिक हैं। देखिए आपकी सारी बातें टॉपिक के अलग हैं। देखिए जो बात टॉपिक से बाहर कही जाएगी वो फजूलियात कहलाती है और आपका मामला एग्जैक्टली ऐसे ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही। एग्जैक्टली पे एग्जैक्टली मैं नहीं समझता। हकीकी कतई रज़ाअत का मतलब समझते हैं कि नहीं आप? रज़ाअत क्या चीज होती है? रिश्ते की इजाजत की बात करते हैं, मुंह बोला वही रिश्ता है जो हजरत दाई हलीमा। भाई मुंह बोले रिश्ते की इजाजत की एक आयत दिखा दे, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। देखिए आप इस्लाम कबूल ये इजाजत दे रहा हो कि जो है मैडम आप इनको छुपाइए जब तो मैं जवाब दूं। अब बताइए ना, एक आयत बताओ ना, एक आयत बताओ, एक आयत सूरह मुंह बोले रिश्ते की इजाजत दी गई हो, एक आयत बताओ, एक आयत बताओ। अब सूरह बताओ आप सूरह अहज़ाब का मतलब आपने सूरह अहज़ाब की बात कही। एक आयत बताओ। अरे मैं एक नहीं 10 आयतें बताऊंगा, आप तो चुपोगे नहीं। सूरह अहज़ाब का आप सूरह अहज़ाब का भी बोला, सूरह अहज़ाब का मतलब क्या है? सूरह अहज़ाब का मतलब बताइए। आपने जो लफ्ज कहा उसका मतलब तो बताइए। बता दीजिए ना कादरी साहब, सूरह अहज़ाब का मतलब कादरी साहब आज इन्हें फिर से इस्लाम कबूलवा दीजिए। ये कह रहे हैं एक आयत बताएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। आप एक आयत बता दो जहां इस्लाम में मुंह बोले रिश्तों को जायज ठहराया हो। देखिए वो ठीक है मेरी अब ये इन्होंने अभी सूरह अहज़ाब का नाम लिया। सूरह अहज़ाब का मतलब क्या? इसी सूरह अहज़ाब के आखिर में रज़ाअत वो रिश्ते जो हकीकी नहीं है, दूध की बुनियाद पर चलते हैं। अगर किसी ने पैदा नहीं हुआ और उसका दूध जुबान की बुनियाद के रिश्तों की बात कर रही हूं, वो भी जायज है। सर मैं जुबान की बुनियाद के रिश्तों की बात कर रही हूं, दूध की बुनियाद के। ज़बानी दूध हकी रज़ाअत नहीं रज़ा मतलब आपने कहा ना दूध के रिश्ते, दूध के रिश्तों की रज़ाअत वाले रिश्ते बोलते हैं। जुबानी रिश्तों की बात करिए, मुंह बोले। देखिए मुंह बोले हो उसमें दूध इन्वॉल्व नहीं है, दूध पिया हो जरूरी नहीं है। है ना? अरे वो भी तो उसमें आएगा मैडम। अरे आ गया, वो मान लिया, वो तो वो भी जायज मान रहे हैं, उनको तो वो भी सही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं दूध के रिश्तों को तो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं मुंह से बोले हुए रिश्ते। यानी कि आपने अपने दोस्त की बेटी को कहा कि मेरे बेटे की बहन जैसी है, तो ये नहीं है जायज। देखिए ये कहीं नहीं लिखा है किसी आयत में। चलिए नहीं लिखा, ठीक। इन्होंने अभी सूरह अहज़ाब बोला था, उस सूरह अहज़ाब की उस आयत को पढ़ के सुनाएं, उसके आखिर में इनका जवाब खुद मिल जाएगा। अगर ये कुरान की आयतों को जानते हैं और ये इस्लाम कबूल करें या ना करें, दुनिया ऐसे लोगों के इस्लाम को कबूल करने के बाद सूरह अहज़ाब की वो आयत पढ़वाइए, उसके आखिर में इनका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आपने आयत नहीं पढ़ी लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि आप पढ़ दें सचवाला साहब। उन्होंने तो हवाला इन्होंने दिया ना। तो कहना असल में दावा इनका है कि इस कुरान में ऐसी कोई एक आयत है जिसमें आपने सूरह अहज़ाब पढ़ा, आपने पहले दावा किया, आपको जिम्मेदारी बनती है। अरे यार सुनते भी मेरी बात आप भी नहीं सुन रहे ना। आप उधर को मत जाइए, टॉपिक पे आइए, रुक जाओ जरा, टॉपिक पे आइए। आप सूरह अहज़ाब की वो आयत जो आपने अभी बताई, आयत पढ़ के बताइए। यहाँ मैं आपसे ये पूछ, टॉपिक ये है, आप सूरह अहज़ाब की आयत को पहले बताइए, टॉपिक बाद में। टॉपिक वही है जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ। सूरह अहज़ाब की वो आयत जो आपने नकल की, उसको पढ़ के बताइए, उसी में अंदर आपका जवाब। अरे यार जो है मैं कादरी साहब उन्होंने आपने कहा कि मैं 10 ऐसी आयतों का हवाला दे सकता हूं। आपने कहा 10 ऐसी आयतों का हवाला दे सकता हूं जहां पर मुंह बोले एक ही आयत ये पढ़ के बता दें। पहले इन्होंने कहा ना, इनसे पढ़वाइए, जायज ठहराए गए हों। वो ये एक मिनट आपने 10 में से एक भी पढ़ेंगे आप? मैं पूछ रही हूँ आपसे, हाँ या ना? इनको हाँ या ना? इनका छोड़िए ना, इनका इनसे पूछूंगी ना। आपका आपसे पूछ रही हूँ, इनका इनसे पूछूंगी। अभी रुकिए ना, सब्र रखिए, उनकी बारी भी आएगी। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मैं 10 ऐसी कुरान हदीस की आयतों का हवाला दे सकता हूँ जहां पर मुंह बोले रिश्तों को जायज ठहराया गया है। कोई एक पढ़ना चाहेंगे आप, हाँ या नहीं? हाँ या ना? मेरे पास है, पढ़ेंगे, सुनिए ना। पढ़ेंगे, छिपाकर मत रखिए, पढ़ भी डालिए। अरे क्यों पढ़ते हैं? दूसरी चीज ये कि जो इन्होंने जो कुरान उन रिश्तों के ऊपर दिया, तो इनसे भी वो करवाइए। पढ़ दीजिए ना, मैंने तो इतनी आयतें पढ़ दी, इन्होंने तो एक भी नहीं पढ़ी अभी तक। पढ़ दीजिए आप। इन्होंने तो एक भी नहीं पढ़ी। आप नहीं पढ़ेंगे, वो छुपा के रखेंगे। सचवाला साहब आप पढ़ेंगे क्या? अरे कम से कम इनसे भी तो अरे आपके सामने पूछ रही हूँ, अभी सबर रखेंगे तो। सचवाला साहब इन्होंने कह दिया उनके पास 10 है पर मैं नहीं पढ़ता। आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास है, मैं नहीं पढ़ता। कहना चाह रहा हूँ ना, अरे सुन लीजिए। नहीं पर वो कह रहे हैं आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। हाँ, बोलिए। अगर होगी तो मैं पढ़ूंगा ना, मैं कह रहा हूँ नहीं है। सूरह अहज़ाब की आप पढ़ के सुना दो ना।
सूरह अहज़ाब की पढ़ के सुनाओ जब तो। खाली पर्दे में रहने से कुछ नहीं होता प्यारे, मैदान में आओ। अरे यार, करने से क्या होगा? जंग करना है, लड़ाई करना, कुश्ती लड़ना है, कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं। किसको कुश्ती नहीं लड़ना लड़ना है? कुश्ती कौन लड़ेगा? आपकी बातें ऐसी ही हैं, आपकी बातें ऐसी हैं। अरे तो आप सूरह अहज़ाब की आयत तो पढ़ी, सूरह अहज़ाब की आयत तो पढ़ दीजिए, क्यों परेशानी हो रही है? सुन लीजिए। अरे यार मेरी बात तो सुनते नहीं यार, जो है मैं बोले बात ही जाते सुन रहा हैं 1 घंटे से, ये हुद्दत इतनी हो रही है, बात नहीं हो रही। अरे मैं कुरान की आयत, मैं फिर सूरह अहज़ाब की आयत पढ़िए, सूरह अहज़ाब पढ़िए। ठीक है मौलाना साहब, जहाँ तक मौलाना साहब मुझे एक जी। जानकारी मिली है कि अगर किसी बेटी को, बच्ची को, एक छोटी बच्ची को भी अगर आपको पनाह देनी है, अपने घर में अपने साथ रखना है, तो आप उसे अपनी बेटी बना के या मुंह बोला रिश्ता कह के कि चलो मैं इसे बेटी मानता हूँ और इसे पनाह देता हूँ, नहीं रख सकते। अपने भतीजे, बच्चे, किसी के साथ उसका निकाह कराना होगा, उसके बाद ही आप उसे अपने घर ला सकते हैं। तो यहाँ तो इस्लाम इस तक की इजाजत नहीं देता, इतने भी मुंह बोले रिश्ते बर्दाश्त नहीं कि किसी को पनाह देने के अच्छा सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जरा मेरी बात सुन कादरी लीजिए। साहब आपके पास इसका जवाब लेने आऊंगी। हमारे पास सचवाला साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए। अच्छा सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि कुरान में नहीं है, कुरान में इसकी इजाजत नहीं है। ऐसी कोई आयत नहीं है जिसमें यह कहा गया कि मुंह बोले बेटे को जो है कि रिश्ते की इजाजत नहीं है। ठीक है कादरी साहब, गलत साबित करेंगे आप इन्हें? तो दिखाओ, गलत साबित करेंगे या ये सच कह रहे हैं सचवाला साहब? मैं तो कह रहा हूँ नहीं है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कादरी साहब, मेरा तो कोई दावा नहीं है, मैं नहीं है बोलूं। अगर ये है तो कादरी दिखाओ, साहब इन्हें 10 झूठा आयतें साबित दिखाओ। करेंगे किसी आयत का हवाला देकर, या फिर ये सच कह रहे हैं? देखिए, जो आदमी मुज़ोर होते हैं, जो इरफान और वसूख से दूर होते हैं, उनका मतलब यही होता है, लुगिया को दिखाने के लिए कि मैं ऐसा कर लूँगा। आपने भी कहा, मैंने कहा, एक मैं कह दूं कि साहब फल आयत में ये है, ना उसको पढ़ के सुनाना है, ना उसका तर्जमा करना है तो गलत करना है, उसके खिलाफ सामने कोई बात कह दो तो वो है मैं ही पढ़ के आया हूं भाई। कादरी साहब, सचवाला साहब कह रहे हैं कि जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो आप दूसरी चीजों के दे रहे हैं, ना कि मुंहबोल रिश्तों के। अगर वाकई में मुंहबोल रिश्ते सही हैं तो क्यों इस्लाम में ये कहा गया है कि एक मर्द और औरत अगर एक छत के नीचे रहना चाहते हैं तो महरम है तभी रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते? देखिए तो फिर इसका मैं रिश्ते तो फिर कैसे जायज चला रहा है इस्लाम, देखिए बताइए बात ना। सुनिए मैडम, मैं वही कह रहा हूं, इसका मैं पीछे वाले में भी जवाब दे चुका। जवान लड़का, जवान लड़की एक जगह अगर खूनी रिश्ते, और मेरे आका ने वो एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन राखी का मतलब ये नहीं है कि राखी भी बांध के तुम एक जगह रह सकते हो। ये घरों में भी जायज है। सामाजिक एतबार से आप देखिए कि जब लड़का या लड़की, मैं सामाजिक नहीं, मैं इस्लामिक एतबार की बात कर रही हूँ। जब सामाजिक सही होता है तो ये बताया, देखिए भाई, एक समाज में तो अगर आपने किसी को जबान से बहन भी बोल दिया तो उससे निकाह का सोचना क्या, उसके ऊपर आंख उठा के देखना भी पाप है। लेकिन एक समाज में आप कह रहे हैं कि भाई आपने राखी भी बंधवा ली, बहन भी मान लिया और उसके बाद निकाह भी कर लिया, ये भी जायज है। तो ये समाज की बात से मत करिए, आप इंसानियत की बात से मत करिए, आप इस्लाम की बात से करिए। देखिए